डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो आधारित है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसियस स्टेट, यानी गैस अवस्था के जो मेन गुण, मुख्य गुण हैं उस पर आधारित है। जानेंगे कि वो मुख्य गुण कौन कौन से हैं। आप में से जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन न्यू वीडियो का सबसे पहले पहुँचे। तो ठीक है, आइए जानते हैं वो मेन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। देखिए स्क्रीन पर ये इमेज शो कर रही है। गैस अवस्था के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट। पहला है आकार तथा आयतन, शेप एंड वॉल्यूम। दूसरा है घनत्व यानी डेंसिटी। तीसरा है संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी। और चौथा है ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। पांचवा है विसरण यानी डिफ्यूजन। तो इनके बारे में जानते हैं। तो इसका पहला पार्ट है आकार तथा आयतन, शेप एंड वॉल्यूम। तो गैस के जो अणु होते हैं वो सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं क्योंकि इनमें आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। गैस के अणुओं के बीच में अंतराणुक आकर्षण बल बहुत कम होता है और इसलिए गैसों का आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैस को जिस किसी बर्तन में हम स्टोर करते हैं ये उसका ही आकार और आयतन ग्रहण कर लेते हैं। यानी सिलेंडर में अगर हम इसको स्टोर कर रहे हैं तो सिलेंडर का आकार और आयतन ये ग्रहण कर लेंगे, उसी शेप में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए स्क्रीन पर ये इमेज शो कर रही है, इसको नोट कर लीजिए। पहला है आकार तथा आयतन, शेप एंड वॉल्यूम। गैस के अणु स्वतंत्र रूप से चारों दिशाओं में तीव्र गति करते हैं तथा इन अणुओं के मध्य अंतराणुक आकर्षण बल अत्यंत कम होता है, अतः गैसों का आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, तो जिस बर्तन में गैस भरी जाती है उसी का आकार तथा आयतन ग्रहण कर लेती है। दूसरा पार्ट है घनत्व, डेंसिटी। तो गैस के जो अणु होते हैं इनके बीच में अंतराणुक अवकाश अधिक होता है, तो इसी वजह से ठोस या द्रव के कंपैरिजन में गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है। देखिए ये स्क्रीन पर एक इमेज शो कर रही है, इसमें आप इजीली कंपैरिजन समझ सकते हैं। इसको बना लीजिएगा। ठोस, द्रव और गैस इनके बीच में सिंबल बना के दर्शाया गया है। नीचे घटता हुआ घनत्व है और एरो से शो किया गया कि घनत्व किस तरफ घट रहा है। ठीक है, तो ठोस जिनमें सबसे ज़्यादा घनत्व होता है वो सबसे पहले नंबर पर है, इज ग्रेटर देन द्रव। द्रव जिसमें घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है, और फिर है गैस जिसमें घनत्व इन दोनों की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। नीचे एरो बना के दिखाया गया है घटता हुआ घनत्व, इसको नोट कर लीजिए। थर्ड पार्ट है संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी। ठोस या द्रव पदार्थ की अपेक्षा गैस के अणुओं के बीच में रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। तो जब रिक्त स्थान अधिक होता है तो हम उसको ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। अब उसको कंप्रेस ज़्यादा करेंगे तो वो स्थान उसका कम हो जाएगा। तो इसीलिए गैसों की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बाकी के दोनों स्टेट्स के मुकाबले में, बाकी दोनों की अपेक्षा में बहुत अधिक होती है। और यही मेन रीज़न है कि जब हम सिलेंडर में गैस को स्टोर करते हैं तो उसको टेम्परेचर काफ़ी कम करके और बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, उस पर प्रेशराइज करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड फॉर्म में, यानी कंप्रेस हो जाती है और उसको हम सिलेंडर में स्टोर कर लेते हैं। देखिए स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर शो कर रहे हैं, आप इनको ज़रूर नोट कर लीजिए। पहला एग्जाम्पल है रसोई गैस में ब्यूटेन गैस उच्च दाब पर संपीड़ित करके भरी जाती है और सीएनजी में मीथेन गैस सिलेंडर में भरी जाती है। और हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन गैस का यूज़ रहता है, तो अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में संपीड़ित करके भरी जाती है।
जो मरीजों के लिए जीवन रक्षक का कार्य करती है। फोर्थ पार्ट है ऊष्मीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन। गैस के अणुओं के बीच में अंतराणु का आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। इस कारण गैसों का ऊष्मीय प्रसार भी बहुत अधिक होता है, यानी ताप बढ़ाने पर बड़ी तेज़ी से ये इनका ऊष्मीय प्रसार हो जाता है, फैल जाती हैं, इसके अणु और तेज़ गति कर जाते हैं। फिफ्थ पार्ट है विसरण यानी डिफ्यूजन। गैस की विसरण दर ठोस तथा द्रव की अपेक्षा में अधिक होती है, क्योंकि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है और गतिज ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए इनमें गतिशीलता अधिक होती है और ताप बढ़ाने पर गैसों की विसरण की दर बढ़ जाती है। इसको आप स्क्रीन पर ये इमेज आ रही है, इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। देखिए, गैसों की विसरण दर ठोसों तथा द्रवों की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि गैस के अणुओं की गतिशीलता भी अधिक होती है और ताप बढ़ाने पर गैसों की विसरण दर बढ़ जाती है। आज आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसियस स्टेट के बारे में जाना, जो कि मेन 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। उनमें डिफरेंस आपने देखा, जो अदर स्टेट ऑफ मैटर है उसके साथ में आपको पिछली वीडियो में इनका कंपैरिजन इजीली मिल जाएगा और आप इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके बीच का डिफरेंस बताइए। द्रव, ठोस तथा गैस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या अंतर है। 5 से 6 नंबर में आपको ये क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है, तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। तीनों वीडियोज़ ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन तीनों वीडियोज़ में जो भी कंपैरिजन बताया गया है आप उसको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है, डिफरेंस से रिलेटेड। तो आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे और ये वीडियोज़ आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे।